प्लानिंग का मास्टरमाइंड और अलकायदा का लीडर ओसामा बिन लादेन CIA का रातों का नींद उड़ा के बैठा था। दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी आखिर कहाँ छुपा था कि US आर्मी उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। वर्जीनिया में मौजूद CIA के हेडक्वार्टर में ओसामा को पकड़ने के लिए जो टास्क फोर्स बनाया गया था वो अपनी पूरी जोर लगा देते हैं, लेकिन यही ओसामा 2001 में उनके हाथों से भाग निकला था। दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला देश अमेरिका के ऊपर इतना बड़ा टेरर अटैक करने के बाद CIA आखिर कैसे ओसामा को ढूंढता है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. It was nearly 10 years ago. The bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. The images of 9/11 are seared into our national memory. 9/11 अटैक के बाद US आर्मी अफगानिस्तान में मौजूद हर एक अलकायदा के मेंबर को ढूंढने लगता है मारने के लिए। अलकायदा के सारे लोग अफगानिस्तान के ईस्टर्न पार्ट पे मौजूद तोरा बोरा के पहाड़ में छिप जाते हैं। CIA को लगता था कि ओसामा बिन लादेन भी इसी तोरा बोरा के पहाड़ में है। उसी समय US आर्मी अलकायदा के खिलाफ इसी तोरा बोरा के पहाड़ में जंग छेड़ देती है। US मिलिट्री इसी तोरा बोरा के पहाड़ में हेवी मिलिट्री एक्शन और एयर स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से 200 से भी ज्यादा अलकायदा के मेंबर को मार दिया जाता है और 20 से ज्यादा लोगों को बंदी बना लेते हैं। लेकिन जब तक CIA को कुछ मिलता, जंग खत्म होने से पहले ही ओसामा वहां से भाग निकला था। ओसामा को पकड़ने के लिए यह सुनहरा मौका CIA के हाथ से निकल गया था। इसके बाद CIA को ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती है। CIA के हाथों तोरा बोरा में से पकड़े जाने वाले 20 लोगों में से एक इंसान ऐसा था कि CIA को ओसामा बिन लादेन तक पहुंचा सकता था। इसका नाम मोहम्मद अल कतानी था। उसने CIA को कहा कि वो अफगानिस्तान में फैल्कन का शिकार करने के लिए आया था। जांच पड़ताल के समय CIA जब उसकी फिंगरप्रिंट चेक करता है तब उनके सिस्टम पे वो मैच हो जाता है। 9/11 से कुछ दिन पहले ऑरलैंडो एयरपोर्ट पर यूनाइटेड स्टेट में एंटर होने के लिए एक इंसान बहुत कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस उसके ऊपर शक की वजह से उसे USA में एंट्री नहीं दी थी। ये और कोई नहीं, मोहम्मद अल कतानी था। और भी एक किस्सा उस समय हुआ था जब ऑरलैंडो एयरपोर्ट से वो एंट्री होने के लिए ट्राई कर रहा था। उस समय ऑरलैंडो एयरपोर्ट से UAE में मौजूद अलकायदा में एक फ़ोन कॉल किया गया था। इसकी वजह से CIA को उसके ऊपर और भी ज़्यादा शक हो जाता है। बहुत पूछताछ करने के बाद मोहम्मद अल कतानी CIA को अपनी अलकायदा के साथ कनेक्शन के बारे में बताता है। इन्वेस्टिगेशन टीम आखिर ये समझती है कि इसे भी 9/11 में यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 को हाईजैक करना था। वो फ्लाइट जो पेंसिल्वेनिया में क्रैश कर गया था जब पैसेंजर्स अपनी बहादुरी से हाईजैकर से वापस कंट्रोल ले रहे थे। कुछ समय बाद अलकायदा का एक और मेंबर अबू जुबैदा भी पकड़ा जाता है, जो अलकायदा के लिए इनलीगल आर्म्स और एम्यूनेशन सप्लाई करता था। उसकी हेल्प से अलकायदा का एक कमांडर खालिद शेख मोहम्मद को पकड़ने में बहुत हेल्प हुआ था और 1 साल बाद उसे भी पकड़ लिया गया था। इसने 9/11 को प्लान किया था। मोहम्मद अल कतानी CIA को और भी बताता है कि 9/11 से कुछ समय पहले खालिद शेख उसे एक इंसान से मिलाता है जिसने अल कतानी को ट्रेनिंग दिया था। उसका नाम अबू अहमद अल कुवैती था। ऐसे करके CIA अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन ओसामा को ढूंढने के लिए वो अभी बहुत पीछे था। CIA ओसामा के फैमिली के ऊपर भी नज़र रखी थी, लेकिन उससे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इसी दौरान CIA को पता चला कि ओसामा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ नहीं करता था। वो अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए एक कुरियर रखा था। उस कोरियर के हेल्प से वो एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे अलकायदा मेंबर तक पहुंचाता था। CIA को एक ऐसा ही इंसान पकड़ना था जिसकी हेल्प से वो लोग ओसामा बिन लादेन तक पहुंच पाए। ऐसा ही एक इंसान CIA को मिलता है। 2004 में इराक मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा एक हसन गुल नामी इंसान को पकड़ा जाता है। उसके पास से ओसामा का एक लेटर मिलता है।
और उसे CIA के पास भेज दिया जाता है। उससे CIA को पता चलता है कि अबू अहमद ओसामा का एक पर्सनल और फेवरेट कुरियर है। लेकिन CIA के पास अबू अहमद के ऊपर मिक्स्ड और बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन था। 2005 में अबू फराज अल लिबी भी पकड़ा जाता है। इससे भी अबू अहमद के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला। अब CIA अबू अहमद के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगी थी। CIA को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था सिवाय उसके नाम से, अबू अहमद अल कुवैती, जिसका मतलब अहमद का बाप कुवैत से। 2007 में CIA को अबू अहमद अल कुवैती का असली नाम के बारे में पता चलता है। इसका असली नाम था इब्राहिम सईद अहमद, जो पाकिस्तान में पैदा हुआ था। CIA अब अबू अहमद उर्फ इब्राहिम सईद को ढूंढने लगे थे। CIA मिडिल ईस्ट से अलकायदा में आने वाले सारे फ़ोन कॉल को ट्रैक करने लगे। ऐसे ही 3 सालों तक कोशिश करने के बाद जून 2010 में एक फ़ोन कॉल पे CIA को शक हो गया था। वो दोनों फ़ोन पे अरबिक और पश्तो भाषा में कुछ बात कर रहे थे, जिसमें एक इंसान ये कह रहा था कि मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ जिनके साथ मैं पहले होता था। ये बात सुन के CIA को शक होने लगी। ये फ़ोन कॉल पाकिस्तान के पेशावर से किया गया था। इन्वेस्टिगेशन टीम को पता चल गया था कि यही अबू अहमद अल कुवैती है। CIA अब अबू अहमद उर्फ इब्राहिम सईद के ऊपर नज़र रखने लगे थे। CIA एक गाड़ी का पीछा करने लगे जिसमें अबू अहमद अल कुवैती था। वो एबोटाबाद के एक बड़े से घर के अंदर चला गया था। CIA को शक होने लगा कि ओसामा बिन लादेन भी इसी घर के अंदर है। इस घर में एक आदमी को देखा जाने लगा। ये और कोई नहीं, ओसामा बिन लादेन ही था। 2 मई 2011 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान के जलालाबाद से पाकिस्तान के एबोटाबाद पे उसी घर की तरफ जाने लगते हैं, जिसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी लगी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी को कुछ भी नहीं पता चला। और प्रेसिडेंट ओबामा का भी ऑर्डर था कि पाकिस्तानी आर्मी को कुछ भी ना पता चले। इस मिशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। इस मिशन को बहुत ही सीक्रेट रखा गया था क्योंकि ओसामा का घर पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी के एकदम पास था। उसके बाद US नेवी सील उसी घर के अंदर जाते हैं और ओसामा को मार गिराते हैं। साथ में अबू अहमद को भी मार देते हैं। उसके बाद ओसामा का बॉडी और उसका हार्ड ड्राइव लेके चले आते हैं। दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी को आखिरकार CIA के द्वारा मार दिया गया था। आखिर क्यों US आर्मी ओसामा के बॉडी को समंदर में फेंक देते हैं और क्या था ओसामा के हार्ड ड्राइव के अंदर, ये सब कुछ जानेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।